नमस्कार दोस्तों। क्या आपको पता है रामायण में सिर्फ रावण ही नहीं, राम की एक दुश्मन और भी थी जिसने रानी कैकेयी को भड़काया था और श्री राम को वनवास दिलाया था। उसने दासी होने के साथ साथ एक खलनायक होने का पूरा फर्ज निभाया था। मंथरा हमेशा कैकेयी के साथ रहती थी। वो हमेशा कैकेयी को प्रभु श्री राम के खिलाफ भड़काती रहती थी। क्या आपको पता है आखिर मंथरा थी कौन और अयोध्या में कहाँ से आ गई? और वो हमेशा ही रानी कैकेयी, जो राजा दशरथ की सबसे प्रिय रानी थी, उसके कान क्यों भरती रहती थी? आज हम आपके मन में उठ रहे सभी सवालों के जवाब देंगे। उससे पहले, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करना तो बनता है, इसलिए जल्दी से वीडियो को लाइक करें। चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे कि हम मंथरा को देखते आए हैं, मंथरा बिल्कुल भी वैसी नहीं थी। मंथरा रानी कैकेयी की तरह सुंदर थी और पहले इसका नाम रेखा था। रानी कैकेयी और रेखा चचेरी बहनें होने के साथ साथ बचपन की सहेलियां भी थी। रेखा बहुत बुद्धिमान और सुंदर थी। उसको इस बात का बहुत घमंड भी था। अपनी सुंदरता को बनाए रखने के लिए उसने एक दिन किसी ऐसे पेय पदार्थ का सेवन कर लिया जिस कारण उसका रूप कुरूप हो गया तथा कमर झुक गई थी। कैकेयी से रेखा का ये दुख देखा नहीं जाता था। वो रेखा को हमेशा अपने साथ रखती थी। जब कैकेयी का विवाह राजा दशरथ के साथ हुआ तो कैकेयी मंथरा को अपने साथ अपने ससुराल में ले आई और उसका रंग, रूप और कुबड़ को देखकर सभी उस कैकेयी का मजाक उड़ाने लगे और उसे कैकेयी की दासी समझने लगे, जिस कारण वो हमेशा अयोध्या की सुख शांति को भंग करने की प्लानिंग करती रहती थी। यही चैत्र मास के दिनों में जब राजा दशरथ ने प्रभु श्री राम को राजा बनाने की घोषणा की तो मंथरा ने यह खबर रानी कैकेयी को सुनाई। तब रानी कैकेयी ने अपने गले से हार निकालकर मंथरा को दे दिया और मंथरा ने उस हार को निकालकर फेंक दिया और कैकेयी को राम के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। कैकेयी ने फिर भी यही कहा, रघुकुल की रीत यही है कि बड़ा बेटा ही राजगद्दी पर बैठता है और हमारा राम तो वैसे भी सबका प्रिय है। जिसको सुनकर मंथरा कैकेयी को जलीकटी सुनाकर उसको उकसा दिया और कैकेयी को उसके वरदान को याद दिलाया। मंथरा ने कैकेयी को कोप भवन में जाकर राजा दशरथ से अपने वरदान मांगने को कहा, जिससे प्रभु श्री राम को वनवास और भरत को राजा बनाने का वरदान मांगा। ये सब कैकेयी से मंथरा ने करवाया था। ऐसा कहा जाता है इसके पीछे मंथरा के पिछले जन्म का प्रभु श्री राम से बदला है, जो इस जन्म में उसने पूरा किया, जो इस प्रकार है। प्रभु श्री राम के वनवास के बाद जब लोमश ऋषि अयोध्या में आए तब अयोध्या वासियों ने उनसे पूछा, भला मंथरा ने ये सब क्यों किया? फूलों से कोमल जिनका हृदय है, ऐसे हमारे प्रभु को उसने वनवास क्यों भेजा? तब लोमश ऋषि ने बताया, मंथरा पूर्व जन्म में भक्त प्रहलाद के पुत्र विरोचन की कन्या थी। जब विरोचन ने देवताओं पर जीत हासिल की तब देवताओं ने विप्र रूप धारण करके उससे दान में उसकी शेष आयु मांग ली थी। तब दैत्यों का कोई राजा नहीं था। तब मंथरा ने दैत्यों की सहायता की, जिससे देवता हार गए और इंद्र के पास गए। उन्होंने स्त्री का वध करने से मना कर दिया। तब सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए। तब भगवान विष्णु ने लड़ाई के मैदान में आए और इंद्र को उससे मारने की आज्ञा देते हुए कहते हैं कि इस पापनी का वध करना उचित है। तब भगवान विष्णु से आज्ञा पाकर इंद्र ने अपने वज्र से उस पर प्रहार कर दिया, जिससे वे चिल्लाती हुई पृथ्वी पर गिर गई और जिस कारण उसका कुबड़ निकल गया। मंथरा पीड़ा से व्याकुल रोती भी रखती हुई भगवान विष्णु को भला बुरा कहने लगी, मुझे इंद्र से मरवाया है, भृंगु की स्त्री को भी इसने ही मारा था और वृंदा को भी छल से इसने ही छला था। ये सबको कपट से छलता है और देवताओं का साथ देता है। मरते समय वो बदले की वासना लेकर मरी और मरते समय उसने मन में बदले की भावना रखी थी कि अगले जन्म में उसे ऐसी जगह जन्म मिले जहाँ वो भगवान विष्णु के समीप हो और उनके कार्य में विघ्न डाल सके। इसी कारण त्रेता युग में उसने भगवान के समीप रहकर उनके कार्यों में विघ्न डाला और प्रभु श्री राम को वनवास और मंथरा को कैकेयी को भड़काने में प्रभु श्री राम की ही लीला है। एक कथा के अनुसार जब रावण और अन्य राक्षसों का अत्याचार पृथ्वी पर बहुत बढ़ गया था तब सभी देवता भयभीत होकर ब्रह्मा जी के पास गए और इस समस्या को बाहर निकलने के लिए रास्ता मांगने लगे। तब ब्रह्मा जी ने कहा,
रावण का अंत अब नजदीक है और एक एक करके सभी राक्षस मर जाएंगे। तुम सब अपने अपने अवतार लेकर प्रभु श्री राम की सहायता के लिए पृथ्वी लोक पर जाओ। और तब ब्रह्मा जी ने दुष्बंदी नाम की गंधर्वी को बुलाया और पृथ्वी पर जाकर कैकेयी की दासी मंथरा बनने को कहा और उसको समझाया कैसे तुम्हें प्रभु श्री राम को वन में जाने के लिए सहायता करनी है। दुष्बंदी ने अपना दायित्व स्वीकार किया और कैकेयी की दासी के रूप में जन्म लिया, जिसको हम मंथरा के नाम से जानते हैं। भगवान के आदेश के अनुसार दुष्बंदी ने अपना कार्य पूरा किया। दोस्तों, ये थी रानी कैकेयी की दासी मंथरा की कहानी, जिससे हमने आज आपको अवगत करवाया है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और कमेंट करें और ऐसे ही धार्मिक कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।